हमारी शेपर्ड्स पाई रेडी हो गई है माशाल्लाह। कलर भी बहुत अच्छा आया है। चलें इसको बाहर निकालते हैं ओवन से भी। पार्सले को छोटा छोटा काट कर शेपर्ड्स पाई पर स्प्रिंकल कर देंगे। स्मेल और इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो चलते हैं अब इंग्रेडिएंट की तरफ। बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी मेरी रेसिपी आज की। अस्सलाम वालेकुम। शेपर्ड्स पाई बनाने के लिए एक प्याज ले लेंगे, इसका छिलका काट लेंगे, इसको चॉप कर लेंगे। प्याज हमारा कट किया है। ये गार्लिक ले लेंगे, इसके भी छिलके उतार के इसको भी हम लोग चॉप कर लेते हैं। गार्लिक को भी हम लोगों ने काट लिया है। प्याज को हंडिया में डाल लेंगे। प्याज को हंडिया में चढ़ा लिया है। ऑयल डालेंगे 3 टेबलस्पून। इसको हल्का सा लाइट ब्राउन होने देंगे। आलू हम लोगों ने इनका पूरा छिलका उतार लिया है। इनको काट के बॉईल करने के लिए रख देंगे, मैश पोटैटोज़ बनाने के लिए। मेरे पास छोटे साइज़ के आलू हैं, बड़े साइज़ के नहीं हैं। ये जैसे कि मीडियम है, मीडियम से तो ये अराउंड 7-8 मैंने ले लिए थे आलू। आलू हमारे कट के हैं, इनको पॉट में डालते हैं, अच्छे तरीके से धो लेंगे। 4 कप पानी ऐड करके बॉईल होने के लिए रख देंगे चूल्हे पर। इधर हमारा प्याज हो गया है हल्का सा लाइट ब्राउन। इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे जो गार्लिक चॉप किया था इसको ऐड कर देंगे। कीमा ले लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। इस पॉइंट पे कीमे को ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे कीमे को। बिल्कुल कोई पीसेस छोटे नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल मैश कर लेंगे। तो 5 to 10 मिनट्स के लिए कीमे में अभी हम लोग कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, इसका पानी ड्राई हो जाए, बाकी इंग्रेडिएंट्स फिर ऐड करते हैं। कैरेट्स ले लिए, इनको भी स्क्वायर पीसेस में काट लेंगे। कैरेट्स हमारी कट गई हैं। कीमे को हिला लेंगे बीच में एक बार, हल्का सा मैश कर लेंगे ताकि कीमा हमारा बिल्कुल बारीक ही रहे। रोज़मेरी को भी हम लोग छोटे छोटे से काट लेंगे। स्मेल बहुत अच्छी होती है रोज़मेरी की। इसको भी बेसिल ले लेंगे, इसको भी छोटा छोटा सा काट लेंगे। सिनेमन स्टिक ले लिए, 2 इलायची लिए हैं, थोड़े से ये क्लोव्स हैं, 4 हैं। इनको ऐड करेंगे इसके साथ। इसकी जो स्मेल है ना फिनिश ख़त्म हो जाती है, तो इसको डालेंगे। बाद में हम लोग ये सिनेमन स्टिक और मोटी इलायची को बाहर निकाल देंगे।
कैरेट्स लेंगे, इसको ऐड कर देंगे। कैरेट्स को भी थोड़ी देर के लिए गलने के लिए रख देंगे। आलू भी हमारे बॉईल हो रहे हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर्स, 1.5 टीस्पून क्यूमन सीड्स ज़ीरा, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ऑरेगनो, इन सबको ऐड कर देंगे। देखिए हम लोगों ने रोज़मेरी और बेसिल काटा था, उसको भी ऐड कर देंगे, स्मेल बहुत अच्छी होती है। ये फ्लावर लिए 4 टेबलस्पून ऐड करेंगे, 2 3 4 टेबलस्पून्स फ्लावर के ऐड कर दिए। अब इन अच्छे तरीके से फ्लावर को कीमे में भून लेंगे, 2 से 3 से 4 मिनट तक कर लें, जब हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाए। टमाटो पेस्ट को ऐड करेंगे। 2 कप वार्म पानी में हाफ कप ज़ीरा, हाफ कप सूखा धनिया और 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करके इस पूरे पानी को कीमे में मिक्स कर देंगे। यहाँ पे बीफ ब्रॉथ भी ले सकते हैं, वेजिटेबल ब्रॉथ को भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, मगर मैंने पानी में ये चीज़ें मसाला शामिल करके ऐड कर दिया है। तो इसको फिर हम लोग अभी 15 से 20 मिनट तक पका लेते हैं। 20 मिनट्स में हमारा कीमा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया है। इस पॉइंट पे इसका नमक चेक कर लेंगे, मुझे कम लग रहा है 1 टीस्पून और ऐड करेंगे। हम लोग इंडो पाक के लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। मैश पोटैटोज़ के इंग्रेडिएंट्स के लिए सबसे पहले बटर ले लेंगे 3 टेबलस्पून, हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। एग योक लेंगे, सॉल्ट, पेपर, ऑरेगनो, हाफ कप मिल्क, चेडर चीज़ लेंगे 1 कप। ये काफ़ी क्रीमी टेक्सचर देता है। अगर चेडर चीज़ ना मिले तो फिर मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं, मगर वो जैसे पिज़्ज़ा की तरह लेसदार सी हो जाएगी। तो चेडर ले लेंगे 1 कप। आलूओं को अच्छे तरीके से ड्रेन कर लिया है, तो बहुत अच्छे तरह से बॉईल हो गए हैं हमारे आलू। इस पॉइंट पर अब हम लोग इस पे बटर को थोड़ा सा मेल्ट किया था वो ऐड कर देंगे बीच में। अंडे की जर्दी ली है, एग योक, इसको भी ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर्स, हाफ़ टी स्पून ऑरेगनो को ऐड कर देंगे। वन कप चेडर चीज़ को ऐड कर देंगे। मेक श्योर के हलाल ऑप्शन से लें, इस पर रेनट नहीं होना चाहिए क्योंकि रेनट हलाल नहीं है। हाफ़ कप मिल्क लिया है, उसको ऐड करेंगे। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को, आलू और बाकी सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। मैश पोटैटोज हमारे रेडी हो गए हैं। कीमा हमारा रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। दालचीनी और सिनेमन स्टिक को बाहर निकाल देंगे और कीमे को अच्छे तरीके से डिश में फैला कर डाल देंगे। मैश पोटैटोज़ को लेंगे, इसके ऊपर लेयर लगाते जाएंगे।
मैश पोटैटोस की लेयर अच्छे तरीके से लग गई है। थोड़ी सी इसके ऊपर चीज़ को भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है कि किड्स को हमारे घर में ज़्यादा पसंद है, मगर ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैश पोटैटोस में 1 कप चीज़ ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। 360 डिग्रीज पर 20 to 25 मिनट्स अनटिल गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे। ब्रॉईल कर लेंगे लो पे अच्छा कलर देने के लिए। अराउंड 2 to 3 मिनट्स लगेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शेपर्ड्स पाई रेडी हो गई है। तो कलर देखिए कितना अच्छा आया है। इसके ऊपर पार्सले को छोटा छोटा सा काट के ऊपर डेकोरेशन के लिए और अच्छी स्मेल के लिए ऐड कर दिया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बनाना भी बहुत इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इंग्रेडिएंट्स पूरी होनी चाहिए। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, इस पे मज़ेदार लग रही है। चलो मैं ट्राई करती हूँ। ये देखिए अब बहुत गर्म है, ओ माय गॉड, डिश में हाथ नहीं लग रहा, गर्म है। तो चले मैं ट्राई करती हूँ अब, तो आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। बहुत मज़े की बनी है व्यूअर्स। प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।